बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बड़ी तहकीकात के साथ हुई हैं, एविडेंस बेस्ड हुई हैं। जो सीसीटीवी कैमरास में फुटेजेस हैं, उसकी बेसिस पे हुई हैं। फिर जो लोगों के फ़ोन एज एविडेंस जो लिए गए हैं, उसके अंदर जो व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन है, जो हुँ। सोशल मीडिया के ऊपर जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, उसकी बेसिस के ऊपर है। फिर देखें, ये जितनी भी फौजी तनसीबात होती हैं, उसकी एरियाज में भी कैमरास लगे होते हैं, तो बहुत सारा डेटा बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर सेपरेशन होगी, फिर विटनेसेस के अकाउंट्स भी होंगे। ये तो जो मामला जिस तरह इंफॉर्मेशन ये एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास आ रही हैं, उसके मुताबिक ये फिर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है। और जिस तरह आपने कहा, जो भी इस मामले में इसकी अबेटमेंट में, इसकी प्लानिंग में, इसकी एग्जीक्यूशन में, इसकी मॉनिटरिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ, और जिस तरह एविडेंस, अगर हमाद अजहर साहब का इस तरह का कोई लिंकेज हुआ एविडेंस हुँ। बेस्ड, जो कि तो जरूर उनको भी लिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वजीर आजम साहब का ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि किसी बेगुनाह आदमी को जो है वो बिला वजह इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। तो जिसके पास, और ये मैं आपको बता दूं कि जो किसी के पास भी अगर ऐसी कोई एविडेंस नहीं है किसी के ऊपर, यानी कि वो चाहे सीसीटीवी हो या उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो या और चीजें, तो उनको छोड़ा भी जा रहा है। तो जहां गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां मैं आपको फैसलाबाद से बता सका हूं, दर्जनों लोगों को रिहा किया गया है कि उनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं थी। तो ये एक मेरिट बेस्ड और एक ये कार्रवाई हो रही है, और कोई इसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं इमरान खान साहब मास्टरमाइंड है। एटीसी कोर्ट में वो ऑलरेडी हैं, उनका केस है। मिलिट्री कोर्ट में भी लेके जाएंगे आप उनको? देखिए, ये अभी फैसला इसके ऊपर कोई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जरूर ये कहा जा सकता है कि जो एक चीज प्रोपोगेट की गई, हाँ। मिसाल के तौर पे नौजवान को आपने सिखाया कि रेड लाइन इमरान खान है, कानून नहीं है। एक आदमी को अगर आप एक जो है वो ड्यू प्रोसेस के अंदर गिरफ्तार करें, तो फिर आप सिखाएं अवाम को कि उस पर रिएक्ट करना है। फिर जिस तरह ये पढ़ाते रहे मीर जाफर, मीर सादिक, हुँ। फिर ओवरऑल एक इन्होंने कहा कि मेरे पे मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन पसे पर्दा उन्हीं से मुलाकात करना चाहते हैं, मैसेंजर भेजते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये सारे, और फिर आज भी वो कहते हैं कि मुझे सिलेक्ट किया जाए, उनका जो मौकफ है। तो ये एक सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, सोशल मीडिया के थ्रू किया। इसके ऊपर एविडेंस इकट्ठी हो रही है, और अगर ये साबित हो जाता है, ये ऐसी एविडेंस आ जाती है कि ये जो फौजी तनसीबात के ऊपर भी उनकी ये प्लानिंग थी। देखें, एक जो मेजर चीज है ना, जो इसके अंदर वाजे है, वो ये हुँ। है कि बहावलपुर हो, लाहौर हो, पिंडी हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, एक वक्त के अंदर सेम टाइमिंग है हमलावर होने की फौजी तनसीबात के ऊपर। हुँ। और ये एक कोइंसिडेंट नहीं है। बाकी डेफिनेटली एक लीडर ने नफरत के बीज बोए, एक लीडर ने जो है वो भड़काया अवाम को, एक गलत पट्टी पढ़ाई, और उसका रिएक्शन हुआ। और ठीक है। रिएक्शन जो है वो अवामी नहीं था, ये भी ठीक क्लियर है। होना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि ये साजिश हमने की है। ये इतना बोगस प्रोपोगेंडा है, और ये अच्छा। इतनी ये नहीं कि इमरान खान का ये वतीरा रहा है, पीटीआई का ये वतीरा रहा है कि ये अवाम को गुमराह करते हैं और हुँ। फिर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। इसी तरह जब मदीना में इन्होंने नारे लगवाए, तो इमरान खान ने उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह होगा, उन बेचारों को 8-8 साल की सजा हो गई। शहबाज मदीने शरीफ वाला वजीर केस तो आजम थोड़ा था, अलग था ना, जिन्होंने उसमें उनको कुछ ऐसी खबरें भी थी कि नहीं, नून नहीं, लीग मैं के ही आपको कारकुनान बताना वहां पर ही चाह मौजूद रहा थे, हूँ। सारी सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई थी उनके अगेंस्ट में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये हाँ। बताना चाह रहा हूँ। इन लोगों ने आर्मी, मिलिट्री को पूरा टारगेट किया, सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश किए बच्चे पीटीआई के को। किसने कहा था रेड लाइन इमरान खान है? ये किसने सिखाया था नौजवानों को कि रेड लाइन इमरान खान है? किसने मीर जाफर, मीर साजिद का रट्टा लगाया, और किस बेसिस पे लगाया? उसकी बेसिस क्या है? आप कत्ल के इल्जाम लगा रहे हैं फाजे पाकिस्तान के ऊपर कि आपके वो उनके जनरल्स आपको कत्ल करना चाहते हैं, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। तो अब नफरत के बीज तो आपने बोए, फिर अब आपको उसका फल मिला है, तो आप कहते हैं कि ये एक हमने साजिश की है। फिर एक तरफ आपने आपने लोकेशंस दी हुई थी, आईएसआई का दफ्तर फैसलाबाद में छुपा हुआ है, वहां पीटीआई के लोग वहां मुजाहरा करने गए क्यों?
तो क्या बनती है कि आप आईएसआई के दफ्तर जाके करें, मॉब्स को लेके जाएं और फिर जब मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कहे ये तो साजिश है। तो ये तो एक शर्मनाक इनका बयानिया है कि इन्होंने अब भी नहीं सीखा कि आप आज भी इस दिन भी जो है बजाय के माजरत करें, माफी मांगे मुल्क से, आप आज भी जो है वो दूसरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हुब्बल वतनी की बात की इमरान खान की, तो ये आलमी साजिश का ढंढोरा किसने पीटा? अभी ये जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो वो अमेरिकन कांग्रेसमैन को कह रहे हैं कि आलमी साजिश, वो कहते हैं बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, वो तो कहते हैं ये पीडीएम ने मेरी हुकूमत गिराई, और यहां 6 महीने आपने झूठ बोला आवाम से। तो ये हुब्बल वतनी में आता है कि आप आवाम को एक झूठा प्रोपेगेंडा करें कि आलमी साजिश हुई, यहां मेरी हुकूमत गिरा दी, उसमें रियासत भी इन्वॉल्व, एजेंसीज भी इन्वॉल्व, पाक आर्मी भी इन्वॉल्व, सारे चुप करके देख रहे हैं तमाशा, और आपकी हुकूमत अमेरिका ने आके गिरा दी। तो ये हुब्बल वतनी में आती है। ये हुब्बल वतनी में आता है कि आईएमएफ को आप खत लिखें कि हमें ये मुआहदा नहीं पूरा करना। तो खुदारा आपको जिस तरह की ये गंदी सियासत ये करते रहे 11-12 महीने में, मैं इनको कभी मैंने फितना नहीं कहा, लेकिन जो